वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास एके एकेडमी डेली जीकेजीएस क्लास में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 30 प्रश्नों का सेट देखा करते थे, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी कहीं और बिजी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी लोग इधर उधर बिजी हैं, जैसे कि अभी आईपीएल का माहौल है, तो आप लोग अगर आईपीएल में बिजी हैं या फिर किसी और चीज़ में बिजी हैं, तो मेरे दोस्त मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो अभी से भी समझ जाइए इस बात को और लग जाइए तैयारी में। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जल्दी से जल्दी आ जाएं, जुड़ जाएं क्लास से। और फिर जो हमारे क्लास का 30 प्रश्नों का सेट हुआ करता था, मैं उसको लाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बगैर किसी की हेल्प से आगे बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखेंगे और चलते हैं। अब फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस क्लास की एक कंडीशन है कि सभी लोग को उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर कहना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना सबसे पहले अपने मोबाइल पे पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें। तो फ्रेंड्स, चलिए, क्लास का हमारा पहला सवाल हमसे आपसे पूछा गया है, जो कि बहुत ही ईजी सवाल है और बहुत बार मैंने रिवीजन इसका करवा दिया है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि इस क्लास में मैं उतनी रिवीजन करवा दूं आपके जीके जिस क्वेश्चन के ऊपर कि आपको क्लास में कन्फ्यूज़न ना हो, जिस वजह से मैं रिपीट करते रहता हूं पिछला कुछ क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं क्यों। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं मतलब क्यों होते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन पहला दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। फ्रेंड्स, प्रत्येक सवाल पे आपके पास केवल 5 ही सेकंड का समय रहेगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे और इसका आंसर देंगे। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आंसर इसका बता देता हूँ कि दैनिक गति के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या फिर शुक्र। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है। और मेरे दोस्त, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर बृहस्पति होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे इस बात को, सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो बृहस्पति। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, सबसे छोटा ग्रह कौन है, मंगल, शनि, बुध या फिर नेपच्यून। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 ही सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आंसर आपको बताता हूँ। 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। बुध, ध्यान में रखना है, बुध ऐसा ग्रह है जो छोटा ग्रह के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, अगुलहासा धारा किस महासागर में बनती है। जल्द से बताएंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अन्य। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि हिंद महासागर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, हिंद महासागर में अगुलहास धारा, जलधारा किस महासागर में बनती है तो हिंद महासागर में बनती है। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स इस बात को। और चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कौन होता है या किसका बना होता है। तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, और लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लोहा और निकेल। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास इस 5वें सवाल के लिए केवल 5 सेकंड का समय है। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग यानी कि क्रोड किस चीज का बना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लोहा और निकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा।
और फ्रेंड्स एक बात और, सभी लोग को ये जो मैं आपको जिस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो इस नाम से, AK एकेडमी आर्मी क्लास के नाम से, या फिर अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते, टेलीग्राम नहीं डाउनलोड करना चाहते, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पे कौन है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये क्लास एक आर्मी के लिए ही नहीं है, आप अगर किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें ये आपका GK/GS इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे कि ये केवल आर्मी के लिए नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि रूसी संघ। ओके फ्रेंड्स, रूसी संघ ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज आपको 5 सेकंड दे चुका हूँ, पूरे हो चुके हैं आपके। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 7 नंबर का आंसर सी है, यानी कि अमेरिका है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अमेरिका। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या फिर याकोहामा? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, आपसे पूछा गया था, तो आप कहेंगे कि ओसाका को कहा जाता है, ओसाका। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। जल्द से बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर कर देता हूँ। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ सवाल यहाँ पूछा गया था कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, यहाँ पूछा गया 1857 के गदर यानी कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एम्स्टर्डम या फिर जॉन मथाई या फिर अन्य? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है और यहाँ पे आंसर के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आंसर मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पे आंसर हमारा होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किस संस्था ने दिया था? यहाँ पे संस्था पूछा गया है, जल्द से बताएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अशासकीय संस्था, आर्य समाज या फिर ब्रह्म समाज या फिर अन्य? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया था कि भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने। फ्रेंड्स यहाँ पे आर्य समाज यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा, सिंधु, कोसी या फिर गोदावरी? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो चलिए फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे नर्मदा ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, नर्मदा। ओके, नर्मदा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? पूंजी मुद्दे ने या फिर डीएलएफ ने या सेबी ने या फिर अन्य ने? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे सेबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसको ध्यान में रखेंगे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो सेबी ने। फ्रेंड्स हमारा अगला फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, मैंने लिख रखा है क्वेश्चन फॉर यू। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु? ये सवाल का जवाब सभी लोगों को देना है कमेंट में। ओके, और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कड़ापुर, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्था कहाँ पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर त्रिपुरा? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थल कहाँ पे स्थित है? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड चलिए पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, कर्नाटक राज्य। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। और हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो चलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा दामोदर नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर, कैटेनोम या कुडनकुलम या फिर अन्य? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। तारापुर नाभिकीय संयंत्र, ध्यान में रखना है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है कौन? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड या फिर उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स या फिर स्कॉटलैंड तथा वेल्स या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और डी? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक तो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड होगा और डी में तो डी है ही, यानी कि डी में जो ऑप्शन दिया गया वही हमारा राइट आंसर है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल है कौन? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या फिर शाहजहां? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर
आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे आंसर हमारा होगा सिकंदर लोदी। ओके, सिकंदर लोदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण से, जातक से, या मुंडकोपनिषद से, या फिर महाभारत से? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, वह लिया कहाँ से गया है, यहाँ पे आंसर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर मैं बताता हूँ आपको, मुंडकोपनिषद। ध्यान में रखेंगे, जो भी लोग नहीं जान रहे हैं इसको ध्यान में रखेंगे, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल पे। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्य यहाँ पे है, ब्राह्मणी लिपि। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है उसको ब्राह्मणी लिपि आप टंग करेंगे यानी बोलेंगे, ये ब्राह्मणी लिपि है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे ब्राह्मणी लिपि। और फ्रेंड्स यहाँ पे और सी में दिया गया है देवनागरी और डी में है हायरोग्लाइफिक्स। जल्द से बताएं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान में रखें इस बात को। और फ्रेंड्स यहाँ पे गुरुमुखी लिपि, ये सिख धर्म में जो लिपि लिखी जाती है यानी पंजाबी जो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और जो देवनागरी है, देवनागरी संस्कृत का जो ये भाषा है, संस्कृत जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि में ये हम हिंदी को लिखते हैं, संस्कृत को नहीं, हिंदी को लिखते हैं। और फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है ये सवाल, चलिए ये सवाल सारा गलत है, मैंने जो बताया है आप सभी लोग को कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। ये सवाल तो मैंने आप लोग के लिए रखा था। चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ जो मैंने अभी बताया है ये सभी में से कुछ भी नहीं मानना है आपको। ये सारा कुछ जो मैंने बताया सब कुछ गलत बताया है, ऐसा आपको मान के चलना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने रखा है। ओके, आप सभी लोग को बताना है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, या फिर बंगाल? जल्द से बताएंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बिहू जो है, बिहू लोक नृत्य, ये असम का है। ओके, असम यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स आगे तो हमारा कोई सवाल है नहीं,